जय जय राम कृष्ण हरी। भोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 48वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने शाब्दिक ज्ञान का स्वरूप हमें बताया है। शब्दाचे दूध मांडे जरी येती भोजना, अभ्यासिल्या ज्ञाना तरीची फळ। मुंगीचे धडकणे जरी फुटे आकाश, तरी मिळे सायासे ब्रह्म हाती। मशकाच्या वाटी मेरू हाली फुडी, जीवाची या जोडी ब्रह्म जोडे। जळाची मासोळी सूर्याला जे भेटे, वारियाची खोट दृष्टी दिसे। चंद्राचे चांदणी जरी येते पालवी, गणेशनाथ तेवी मिथ्य माया। इति संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें शाब्दिक ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। बोले तो क्या हम कि आजकल की जो दुनिया हम देखते हैं वो मैक्सिमम इस शाब्दिक ज्ञान पे चलती है। बोले तो जिसके मुख में जैसे बोल उसी का मोल इस दुनिया में आज है। पर जिसका अंतःकरण शुद्ध है परंतु बोल नहीं सकता, वो ज्ञान प्रकट नहीं कर सकता, उसको कोई महत्व नहीं देता। जो आज मतलब दिखाता है, दिखावे की दुनिया है, जो दिखाता है उसी को सब मानते हैं। और जो सच्चा है, जैसे कि देखिए खेत में का जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक फूड्स रहते हैं उनको ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं रहते वो, परंतु उसका वैल्यू बहुत है, उनमें बहुत सात्विक अंश है, परंतु वो हमें दिखने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम उन बातों को नहीं लेते। मार्केट में जब लेते हैं वेजिटेबल तो वो उनको हम निगलेक्ट करते हैं। हम उन बातों को लेते हैं जो अट्रैक्टिव है, जो बहुत कलरफुल है, उन बातों को हम जल्दी आकर्षित होते हैं और उन बातों को हम लेते हैं। तो वैसा ही है यहाँ पर भी। शब्दाचे दूध मांडे जरी येती भोजना। तो यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि सांसारिक जिंदगी में अगर वो महत्वपूर्ण है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु परमार्थिक जिंदगी में ये शाब्दिक ज्ञान किसी काम का नहीं है। जैसे कि हमें कोई तो कहे शाब्दिक चे दूध मांडे जरी येते भोजना, कि ये 10 लीटर दूध है, पी लो, ऐसा हमें लिख के किसने दिया? हम पी सकते हैं क्या? क्या उस कागज को पिएंगे क्या? नहीं पी सकते। तो वैसे ही कहने से वो दूध पीने का अनुभव नहीं होता, तो कब अनुभव होगा वो दूध पीने का? जब उसको हम प्रत्यक्ष में वो दूध को पाकर पिएंगे, तभी वो हमें अनुभूति आएंगे कि मैंने दूध पिया। तो ऐसे कहने वाले ज्ञान से इस परमार्थिक साधना में कोई उपयोग नहीं है। हमें प्रयास करना है, प्रयत्न करना है परमेश्वर का चिंतन करने का। खुद लोगों के ज्ञान से हमें वो एक मार्गदर्शन मिलेगा, मार्गदर्शन के लिए ठीक है, परंतु अगर हमें खुद का उस परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप हमें अंतःकरण में देखना है खुद के, तो हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि मुंगीच्या धड़कने जरी फूटे आकाश, तरी मिले सायास ब्रह्म हाथी। तो यह ऐसी बात हो गई जैसे कि कोई तो चींटी कहे कि मैं जाके इस आकाश, मतलब वो जो क्लाउड रहता है उसको जाके ये करूँगी और बाद में वो फूट जाएगा और बारिश होने लगेगी, वैसा कहने का जैसा हो गया। उस चींटी का क्या सामर्थ्य? परंतु आज हम दुनिया में देखते हैं कि सांसारिक जो दुनिया है उसमें हम देखते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, कहीं तो बोल बोल बच्चन बन के वो आज बहुत कुछ कमा रहा है, बहुत कुछ ऊंचे पद पे है, परंतु यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि उससे परमार्थिक साधना नहीं हो सकती। बोलने से कोई भी बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, परंतु जब करेगा तब पता चलेगा कि क्या है। इसलिए मेरे कबीर महाराज जी कहते हैं कि कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, कथनी तजे करनी करे, विष भी अमृत हो। कहना बहुत इजी है, पर जब करने का समय आता है तब वो विष समान दिखता है।
और जब ऐसा कोई कहने के जैसा करने लगेगा तब वो विष भी अमृत हो जाएगा। इसलिए करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए परमार्थिक साधना, उस परमेश्वर परमात्मा तक प्राप्त करने की जो साधना है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसे बोल बच्चन उधर टिक नहीं पाते। इसलिए मुंगीच्या धड़कने जरी फूटे आकाश है तरी मेरे साया से ब्रह्म। अगर ऐसे होने लगा, ऐसे बोलने से ही प्राप्त होने लगा तो हर कोई परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। परंतु वैसे नहीं होता, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। मशकाच्या वाडी मेरू हले फुड़ी जीवाची या जोड़ी ब्रह्म जोड़े। आगे कहते हैं कि ऐसा एक मशक बोले तो क्या, बफेलो का बेटा, वो कहे कि मैं जाके उस पर्वत को टक्कर लगाऊंगा और उस पर्वत को गिरा दूंगा। ऐसा हम देखते हैं दुनिया में। ऐसे बोल बोल के ही बहुत बड़े हो गए। लोगों के दोष निकाल के आज लोग बड़े हो गए। घर में खाने के लिए है या नहीं इसका पता नहीं है, परंतु हम बातें ऐसे करते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में अच्छा गलत बुरा सब कुछ बोलने लगते हैं। और इससे हम खुद को बहुत बड़ा मानते हैं कि देखो मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ। तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं। जीवाची या जोड़ी ब्रह्म जोड़े। ऐसे ब्रह्म हम नहीं जोड़ पाएंगे। परमार्थिक साधना में ऐसे बोल बच्चनों का काम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? तो हमें साधना करनी पड़ेगी। सिर्फ उस मंत्री खासदार आमदार के बारे में बोल के हमें कुछ नहीं होगा। हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद के गुण बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे लोगों के आजकल के मैक्सिमम जो पॉलिटिशियंस है, हम देखते हैं कि वो लोगों के दोष बताकर बड़े हुए हैं। खुद के कर्म से, खुद के गुणों से बड़े हुए लोग बहुत कम हैं। तो इसलिए यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि तभी हमें आत्मिक सुख प्राप्त होगा जब हम खुद के गुण बढ़ाएंगे, खुद का चारित्र्य बढ़ाएंगे। लोगों के दोष निकालने में समय व्यर्थ है। और आगे कहते हैं, जड़ाचे मासुड़ी सूर्याला जे भेटे वार्याची खोट दृष्टि दिसे। आगे कहते हैं कि जैसे एक जल की मासूड़ी, मतलब पानी में रहने वाली मासूड़ी, सूर्याला जब, वो पहली बात तो पानी से बाहर ही नहीं आ सकती, आएगी तो वो मर जाएगी। उसके ऊपर वो कहती है कि मैं जाके सूर्य को खा जाऊंगी। वैसे आजकल दुनिया बन गई है। हम खुद का संसार सही तरह से नहीं कर पाते। हमारी पत्नी, हमारे बच्चों का देखभाल हम सही तरह से नहीं कर पाते। और हम क्या कहते हैं दुनिया वालों को कि मैं दुनिया चलाऊंगा। अरे क्या भाई, क्या सोच रहे हो तुम? छोड़िए वो पत्नी बच्चों का तो छोड़िए, हम खुद को नहीं संभाल पाते, खुद का खाना नहीं पका पाते, खुद की देखभाल, खुद की तबीयत की, सेहत की देखभाल नहीं कर पाते। हमें वारंवार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो तुम किसके बलबूते कह सकते हो कि मैं इस दुनिया को चलाऊंगा? तो वो ये बात कैसी हो गई? एक मछली के जैसी, जो ना वो पानी से बाहर आ सकती है और वो कह रही है कि मैं पानी से बाहर तो आऊंगी ही नहीं, तो मैं जाके सूरज को भी खा जाऊंगी। ऐसे नहीं होगा। सॉरी, सूर्य को मिल जाऊंगी, ऐसे नहीं होगा। कैसे मिल पाओगी? वारियाची खोट दृष्टि देसे। और वैसे ही वो जो हवा रहती है, और हवा दिखती नहीं है, परंतु कोई तो कहेगा कि मैंने भूत देखा है, प्रेत देखा है, इसको देखा है, उसको देखा है। आज दुनिया देखी है, ऐसे झूठे लोगों की दुनिया बन गई है। भूत प्रेतों के नाम पर लोगों को भूलैया खिला रहे हैं। कभी वो बकरा काट करने के लिए कहते हैं, कभी अंडा कहीं तो डालने के लिए कहते हैं। भगवान को हमने देखा है, मेरे पास पैसे दे दो, मैं आपकी पूजा करूंगा। ऐसे कहने वाले यहाँ लोग बहुत है। वो कैसे हो गया? जैसे कि उसने कहा है कि मैंने हवा को देखा। तो ऐसे झूठापन अंगीकारने से क्या होगा? संसार में तुम यशस्वी हो सकते हो, संसार में दुनिया तुम्हें माने भी, परंतु जिसके लिए मनुष्य देह प्राप्त हुआ है वो परमेश्वर परमात्मा आपको कभी भी नहीं प्राप्त होगा।
अगर उसको प्राप्त करना है तो आपको सच का ही साथ लेना पड़ेगा, सच के अनुरूप ही जिंदगी जीना पड़ेगा। ऐसा कितना भी सोंग ढोंग लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। चंद्राचे चांदने जरी येते पालवी, गणेशनाथ तेवी मिथ्य माया। आगे कहते हैं कि चंद्र के चांदनी से हमें कहा जाता है कि पालवी आती है, तो वो क्या है कि एक मिथ्या माया है। बोले तो एक हमारा मानना है। वैसे अगर हमें परमेश्वर की प्राप्ति करवानी है तो इस माया से ऊपर सोचना पड़ेगा, परमेश्वर का अखंड चिंतन करना पड़ेगा। जब हम इस माया के ऊपर जाके देखेंगे फिर पता चलेगा कि ये माया ने कैसे इस भूलोक को एक करके रखा है अपने त्रिगुणीमयी स्वरूप में। इसलिए यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते कि ऐसे शाब्दिक ज्ञानों से हम संसार में तो यशस्वी हो सकते हैं, परंतु परमार्थिक जो परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, जिसके लिए मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, वो हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। भोला पुंडलिक वर्धारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।